Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. इस वीडियो के अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी जैम में आए हुए हैं। तो पहले मैंने ऑलरेडी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा से बता दिया है। जो स्टैंडर्ड फिगर्स हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको करा चुका हूँ। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जैम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है स्क्वायर लैमिना की शीट है, स्क्वायर लैमिना है और साइड है उसकी ए, यानी कि ये जो साइड है ये साइड दी हुई है ए। देन बोला है उसका मास है m, यानी कि पूरा जो स्क्वायर लैमिना है इसका मास है m। मास पर यूनिट एरिया की जो वैल्यू है, यानी कि हमें सरफेस मास डेंसिटी है वो गिवन है और वो वैल्यू x के साथ वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, मैं एक स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूं। स्मॉल एलिमेंट मैंने मान लिया एक स्ट्रिप ले ली पतली सी। तो ये स्ट्रिप पतली सी जो मैंने स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप की मैंने जो विड्थ है वो मान ली dx, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी a। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा उसको मैंने लिखा dA से, तो dA किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई, तो dx इंटू a, या फिर इसको आप लिख लो a इंटू dx। अब अगर मेरे को इस स्ट्रिप का मास निकालना है तो स्ट्रिप का मास किसके बराबर होगा, dm, और dm जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सरफेस मास डेंसिटी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, स्ट्रिप का एरिया। स्ट्रिप का एरिया हमारे पास कितना है, dA है, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और ये जो वैल्यू है ये कितनी आई है, ये आई है अभी हमने निकाली, कितनी थी ये a इंटू डी एक्स। पूरी स्क्वायर लैमिना का जो मास है वो कितना है m, तो पूरी स्क्वायर लैमिना के लिए इसको m तक आप क्या करोगे, m लिखोगे, और इसको m बनाने के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, 0 से a ना, 0 से a तक इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां से m की वैल्यू आप निकाल लो, तो ये सिग्मा नॉट तो आ जाएगा बाहर, और जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये a भी बाहर आ गया इसके साथ, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा x, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ a है, तो ये 0 से a। फिर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिग्मा नॉट a, और ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस a बाई 2, क्योंकि a स्क्वायर है, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सिग्मा नॉट a स्क्वायर अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। ये m की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, सिग्मा नॉट की, तो सिग्मा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2m अपॉन a। सिग्मा नॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2m अपॉन a स्क्वायर। ये सिग्मा नॉट की वैल्यू हमें क्यों चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां तो हमने निकाल लिया क्या, मास, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्मॉल एलिमेंट जो मैंने कंसीडर किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो MOI ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालोगे तो उसको कैसे लिखोगे, DI। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हम कितनी मान लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास है यहां से dx है, कितने डिस्टेंस पर मान लूं मैं इसको, x डिस्टेंस पर ले लूं ना, x डिस्टेंस पर ये dx है। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो इसका मास हो गया dm और डिस्टेंस हो गई x। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की,
और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कितना लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा DI। इस DI की वैल्यू होगी DM × x। जो DM है उसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा नॉट 1 माइनस x अपॉन a। एरिया हमारे पास कितना था? a × dx। तो a और x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर और dx। अब ये पूरे का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से a। 0 से हमारे पास क्या बन के आएगा? हमारे पास बन जाएगा बाहर सिग्मा नॉट, a बाहर आ गया, यहां इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा? 0 से a। ये बन जाएगा x स्क्वायर, है ना, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन a, और ये हो जाएगा dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ i की वैल्यू में निकालनी है। सिग्मा नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो क्यों निकाली थी अब आपको समझ में आ गया होगा, 2m अपॉन a स्क्वायर। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 2m अपॉन a स्क्वायर। ये a ऑलरेडी है ही, यहाँ पर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और एक्स क्यूब का बनेगा एक्स पावर 4 अपॉन 4, और ये इंटू a रहेगा। यहाँ से लिमिट लगाओगे कितनी? 0 से a। 0 से a लिमिट लगाने के बाद इसका आंसर निकालोगे तो ये i की वैल्यू, एक a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2m अपॉन a। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा a क्यूब अपॉन 3 माइनस ये बनेगा a क्यूब अपॉन 4। एलसीएम यहाँ पर कितना ले लेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे 12। एलसीएम आ गया 12। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4a क्यूब माइनस ये कितना बनेगा? 3a क्यूब। 4 में से 3 गया 1, तो ये हो जाएगा ma स्क्वायर अपॉन 6। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ma स्क्वायर अपॉन 6, विच इज ऑप्शन सी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा C। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है? r है। तो इसका जो मास है वो m है। अबाउट द एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस ऑफ r/2। r/2 डिस्टेंस पर, r/2 मतलब ये r है तो यहां कहीं r/2 होगा, ये डिस्टेंस है r/2। तो यहां इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। मैंने आपको बताया था कि दो एक्सिस यदि एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक एक्सिस कहां से पास हो रहा है? CG से पास हो रहा है, तो फिर हम किसका यूज करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं। यहां पर हम किसका यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IAB इसके इक्वल होगा, वो होगा IG प्लस M। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r/2, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्पेयर के लिए IG की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है, स्पेयर के लिए कितनी होती है? 2/5 mr स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ये कितना हो गया? 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, और ये r/2। यहां से ये कितना हो गया? ये हो गया 2/5 mr स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4। एलसीएम ले लेंगे हम इसका, एलसीएम ले लिया 20, 5 × 4, ये हो गया 8 mr स्क्वायर, और यहां बनेगा ये 5 mr स्क्वायर। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13 mr स्क्वायर अपॉन 20। करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 13 mr स्क्वायर अपॉन 20, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड वेरीज एज रो। मास पर यूनिट लेंथ यानी कि ये लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है। लीनियर मास डेंसिटी को हम लिखते हैं लैम्बडा से, मैंने आपको बताया हुआ है। यहां पर इसको लिखा हुआ है रो से, और ये दिया हुआ है 3x, क्या दिया हुआ है? 3x। ठीक है, क्या करेंगे हम? एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, और इस एंड के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एंड के अबाउट। तो यहां से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो इस स्मॉल एलिमेंट की जो विड्थ है या लेंथ है उसको dx मान लिया। तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास कितना होगा? dm। तो dm जो है वो किसके बराबर होगा? लैम्बडा। लैम्बडा की यूनिट क्या है? लैम्बडा की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर। तो इसको अगर किलोग्राम बनाना है तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसकी लेंथ से?
जो स्मॉल एलिमेंट दिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी ले रखी है मैंने dx, तो dm कितना हो जाएगा लैम्बडा इंटू dx या रो इंटू dx। तो यहां से dm की जो वैल्यू है वो हो गई 3x dx। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये dm की वैल्यू हो गई। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB, IAB कितना हो जाएगा, एंड के अबाउट निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से 2, 2 मीटर की है। dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm जो है उसकी वैल्यू आपने लिखी हुई है, कितनी है वो रो इंटू dx, रो इंटू dx, और ये कितना है एक्स स्क्वायर। अब रो की जो वैल्यू है, रो की वैल्यू कितनी है वो है 3x, तो ये रो की वैल्यू यहां पर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2 और ये हो जाएगा 3x क्यूब, 3x क्यूब। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3/4 और x पावर 4। लिमिट लगानी कहां से कहां तक, 0 से 2, तो ये बनेगा 3/4 और 2 पावर 4, 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 3/4 इंटू 16, ये आंसर कितना आ जाएगा 12। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12, विच इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिस्क है, एनुलर डिस्क का क्वेश्चन है, बेसिकली फॉर्मूला पूछा है आपसे एनुलर डिस्क का। एनुलर डिस्क का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ये एनुलर डिस्क है। और ये इसमें ऐसे होल कटा हुआ है, अंदर वाली जो रेडियस है वो है R2, बाहर वाली जो रेडियस है वो है R1। ये वाला जो एक्सिस हो गया ये हो गया ZZ, बाकी दो एक्सिस जो ऐसे जाएंगे वो हो जाएंगे IXX और IYY। ये हो जाएगा XX और ये हो जाएगा IYY, ये एक्सिस हो गए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है IZZ। तो मैंने एनुलर डिस्क के लिए आपको बताया हुआ है IZZ का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है m/2। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं R बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला कौन सा है R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें कौन सा निकालना है IXX और IYY। उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब आप यूज करते हैं तो वहां पर आप लिखते हैं IXX या IZZ, IZZ इक्वल्स टू IXX प्लस IYY। IXX और IYY इक्वल है यहाँ पर, तो IXX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IZZ अपॉन 2। क्यों, क्योंकि IXX और IYY दोनों यहाँ पर इक्वल है। यहां से हमारे पास IXX और IYY की दोनों की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू यहां से बन के आ गई और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई IZZ। अब ये मिला लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको मिलाओगे तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी मैच कर गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क में से के सेंटर में से एक स्क्वायर काट लिया, तो सर्कुलर डिस्क के सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पहले मैं वो लिख देता हूं, उसकी वैल्यू होती है mr²/2। तो लेट सपोज कि जो डिस्क है उसकी डेंसिटी, लेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो हम ले लेते हैं कितनी, रो। तो डिस्क के लिए, फॉर डिस्क, फॉर डिस्क, तो डिस्क के लिए मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू थिकनेस। तो डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो मान लो इसकी जो थिकनेस है वो t है और एरिया में सर्कुलर होगी, सर्किल की रेडियस कितनी है r। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr², ये तो एरिया हो गया, और इसकी जो थिकनेस हो गई वो हो गई t, डेंसिटी हो गई ये रो। ये किसका मास हो गया, ये मास हो गया डिस्क के लिए। यहां से t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू कितनी आएगी m/πr² इंटू रो। अब जितनी मोटाई में डिस्क कटेगी उतनी मोटाई में, जितनी मोटाई की डिस्क होगी उतनी मोटाई का कौन होगा, स्क्वायर। तो और स्क्वायर, स्क्वायर की अगर बात करो तो स्क्वायर के लिए जो मास है m' लिख दिया मैंने, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, उसकी साइड है r/2, तो r/2 का स्क्वायर इंटू टी, और डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, ये डेंसिटी होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां से टी की वैल्यू डाल दूंगा, ये कितना हो जाएगा r²/4, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी m अपॉन, ये हो जाएगा πr² रो, ir² हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा यहां से रो।
तो हमारे पास कितना बचेगा m/4। इसका मतलब जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का मास कितना आ गया, m/4 आ गया। अब स्क्वायर का मैं क्या निकाल लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको मैंने लिख दिया I2। वो कितना होता है, वो होता है m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12। स्क्वायर के केस में दोनों सेम है, कि दोनों साइड क्या है, सेम है, दोनों साइड सेम है। एक बार के लिए इसको मैं लिख दूं 2ma स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि ma स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि ma स्क्वायर अपॉन 6। अब a की जो वैल्यू है a कितना है, r/2, a r/2 है। a की वैल्यू यहां डाल दूं तो मैं कितना हो गया, m/6, और ये वैल्यू डाल दी मैंने r/2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr स्क्वायर अपॉन, नीचे बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 24। m जो है m डैश लिख देता हूं, ये स्क्वायर का है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, m डैश लिख दिया। तो यहां से स्क्वायर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा, m डैश की वैल्यू डाल दो m/4, m/4 डाल दोगे तो यहां से आंसर हमारे पास बनेगा, ये बनेगा mr स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 4। ये पाई भी आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलो। डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें से ये मास हो रहा है और दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस सर्किल में से माइनस कर दूंगा स्क्वायर को। तो सर्किल में से हमें किसको माइनस करना है, स्क्वायर। सर्किल में से स्क्वायर करना है माइनस को, तो आई नेट जो आएगा, आई नेट, तो आई नेट की वैल्यू हो जाएगी, जो डिस्क है, डिस्क का कितना था, mr स्क्वायर बाई 2, में से माइनस हो जाएगा कौन, स्क्वायर। स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr स्क्वायर अपॉन, ये है कितना 24 इंटू 4 पाई। इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये बच गया 1 माइनस, यहां से 2 कॉमन गया तो 24 दूनी 48, तो ये बच गया 1/48 पाई। तो आंसर मैच कराओ, कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो इससे अगर आप आंसर मैच कराओगे, मेरे हिसाब से ऑप्शन जो मैच करेगा वो बी ऑप्शन मैच करेगा। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 7 यूनिफॉर्म डिस्क ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r inscribed inside a regular hexagon as shown. The moment of inertia of the system of 7 disc. अब देखो, एक बीच में है और इसके चारों तरफ 6 है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक का निकालता हूं, इसका निकालता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस एक्सिस के अबाउट देखो क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2r, क्योंकि एक की रेडियस r है तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 2r। कुल मिलाकर ये कहानी हो गई। मेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसको बोल दिया मैंने 1, तो ये मेरे को पता होता है डिस्क का सारा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r। मैं एक का निकाल लेता हूं तो पहले, और 1 तो I1 वो कितना हो जाएगा IG प्लस m इंटू 2r स्क्वायर। डिस्क के लिए कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 mr स्क्वायर। तो यहां से एलसीएम आ गया 2, तो ये कितना हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 8 mr स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया 9 mr स्क्वायर बाई 2। ऐसी सराउंडिंग में कितनी डिस्क है टोटल, 6। तो सराउंडिंग डिस्क के लिए, तो सराउंडिंग डिस्क का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई टोटल, वो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 9 mr स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 mr स्क्वायर। अब 6 तो ये हो गई है ना, 6 तो ये चारों तरफ सराउंडिंग की हो गई। एक ये जुड़ेगी, ये जो 7th वाली है, 7th वाली के तो ऑलरेडी कहां से पास हो रहा है, सीजे से पास हो रहा है। आई टोटल जो आ जाएगा, आई नेट लिख देता हूं मैं इसको, वो क्या आएगा, आई सेंटर प्लस सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का टोटल कितना आया, आई सराउंडिंग, तो सेंटर वाला कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, और सराउंडिंग का कितना आ गया 27 mr स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, ये हो गया 54 mr स्क्वायर। यहां से आंसर आ जाएगा 55 mr स्क्वायर अपॉन 2। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज im। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एक डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट दिया हुआ है। डायमीटर के अबाउट मतलब ये दिया हुआ है im, ये वैल्यू दी हुई है। तो आई डी की वैल्यू यहां पर कितनी दी हुई है, आई एम दी हुई है। आई डी की वैल्यू यहां पर हमें जो गिवन है वो कितनी है, आई एम है।
द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर। मास पर यूनिट एरिया यानी कि m बाई ए प्रोपोर्शनल है इसके सेंटर डिस्टेंस है। मान लो वो डिस्टेंस है x या r, मान लो r है वो डिस्टेंस r, उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से m प्रोपोर्शनल हो गया r इंटू ए। अब मैं यूज करूंगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम यूज करें, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो डिस्क के लिए तो कैसे यूज करोगे? एक तो ये हो गई रेडियल डिस्टेंस, यहां एक लीनियर कंपोनेंट आपका ये बन जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? dr। और फिर इस dr को आप घुमाओगे किसी एंगल पर, मान लो आपने d थीटा पर घुमा दिया, तो ये जो लीनियर डिस्टेंस बनेगी ये बनेगी r d थीटा। तो जो एरिया है या dA है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा dr इंटू r d थीटा, यानी कि कितना हो गया? r dr और d। लिमिट्स जो यहां पर लगेंगी, लिमिट जो थीटा की है, थीटा की लिमिट कितनी होगी? 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा घूमेगा, तो 0 से और कहां तक? 2 पाई तक। और r की जो लिमिट लगेगी वो लगेगी कहां से कहां तक? 0 से r तक। ये किसकी लिमिट लग जाएगी? r की। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा दो, उसकी जगह कांस्टेंट लगा दो। लेट सपोज वो कांस्टेंट है c, तो m इक्वल्स टू c और उसके बाद r और एरिया कितना हो गया है? एरिया एक बार मैं dA लिख देता हूं, तो ये हमारे पास गिवन है, ये हमें गिवन है m इक्वल्स टू c r dA। ये वैल्यू मैंने लिख दी। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं? यहां से मैं c की वैल्यू निकालूं। पहले c की वैल्यू कैसे निकालूं मैं? तो निकालने के लिए मेरे को dA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो c r dA की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है r dr d थीटा, r dr d थीटा, और मैं इसको 0 से r और 0 से थीटा तक इंटीग्रेट करूंगा। 0 से r और 0 से थीटा तक इंटीग्रेट करोगे तो यहां से m की वैल्यू निकलेगी। वो कैसे निकलेगी? c, ये हो जाएगा r स्क्वायर ना, क्या बन जाएगा? r स्क्वायर। ये हो जाएगा r स्क्वायर का dr के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बन जाएगा r क्यूब बाय 3। ये हो जाएगा r क्यूब बाय 3 और लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल R। और डी थीटा की जो लिमिट आनी है वो आनी है 2 पाई, तो ये 2 पाई आ जाएगा। डबल इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहां से ये बनेगा m इक्वल्स टू c, ये हो जाएगा r क्यूब अपॉन 3 और ये हो जाएगा 2 पाई। तो c की वैल्यू हमें मिलेगी 3m अपॉन 2 पाई r क्यूब। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें? ये c की वैल्यू मिल गई। तो हमें z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई जेड ना, वो कैसे निकलेगा? 0, यहां पर भी दो लिमिट लग जाएगी, एक हो जाएगी 0 से r और एक हो जाएगी 0 से और 2 पाई थीटा की लिमिट। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जो हमने मास पर यूनिट एरिया, यानी कि ये वाला m जो स्मॉल मास है इसको आप dm लिख दो, इंटीग्रेट करके ये m बन जाएगा। ये बराबर होगा dm और इंटू डिस्टेंस आपने कितनी ले रखी है? r स्क्वायर। वो करना है। ये dm की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। ये dm की वैल्यू कितनी है? ये वाली, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से कितना बनेगा? ये बनेगा c r स्क्वायर। 0 से r, 0 से 2 पाई, ये वैल्यू बनेगी c r स्क्वायर और dr और d थीटा। और यहां पर r स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा मेरे पास c बाहर आ गया, ये बनेगा 0 से r, ये बनेगा 0 से 2 पाई। अभी ये सोच रहे हो कि यहां से c की वैल्यू यहां रखना चाहूं, बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। तो ये बन जाएगा r पावर 4 dr और d थीटा। में जब लिमिट लगा के सॉल्व करोगे तो r पावर 4 जो है वो बनेगा r पावर 5 अपॉन 5, तो ये बन जाएगा r पावर 5 अपॉन 5। c ऑलरेडी है बाहर, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब मैं वैल्यू रख दूंगा किसकी? c की। c की वैल्यू कितनी है? ये है 3m अपॉन 2 पाई r क्यूब। और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये है r पावर 5 अपॉन 5 इंटू 2 पाई। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया और ये r क्यूब से r5 कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर बनेगा। तो यहां से हमारे पास आएगा 3mr स्क्वायर अपॉन 5, 3mr स्क्वायर अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू आई? आई जेड की। हमें डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल हैं, डायमेट्रिकल एक्सिस है, तो ये यहां से आई एक्स और आई वाई
इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, आई जेड अपॉन 2। आई जेड की वैल्यू 3mr² अपॉन 5 डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3mr² अपॉन 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा सी, 3mr² अपॉन 10। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर का पूछा है, ये फॉर्मूला पूछा है बेसिकली आपसे। सॉलिड सिलेंडर है ये, इसमें इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसको आप डिस्क ले लेते हो, डिस्क के अबाउट हो जाता है mr²/4 और इसको रॉड मान के उसके सेंटर से निकाल ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाता है mr² अपॉन 12 और mr² अपॉन 4। ये स्टैंडर्ड केस है, आपको याद होना चाहिए। mr तो नहीं आएगा, ये ml आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है वो l है, ये ml² अपॉन 12 और ये हो जाएगा mr² अपॉन 4। तो द आंसर विल बी ए। तो आंसर जो आ जाएगा इसका वो कौन सा आ जाएगा, ए। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JEM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JEM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JEM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।